मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार की चर्चा करते हुए निश्चयभाषी का प्रकरण हमारा चर्चा का विषय है। सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप संबंधी जो 6 भूलें पाई जाती है उसका यहाँ पर विवरण किया गया। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, फिर केवल ज्ञानी मानता है, वर्तमान पर्याय ही में केवल ज्ञान मानता है। अच्छा, इसी के अंतर्गत अपन ने एक छोटे से और बिंदु की चर्चा की थी कि सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव, वह उसी के अंतर्गत अपन ने दृष्टि का विषय ये प्रकरण भी कवर किया हुआ था। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट था राग आदि से स्वयं को रहित मानता है, स्वयं को राग आदि का अपने में होते राग आदि का अकर्ता स्वयं को मानता है। 5वां बिंदु द्रव्य कर्म आदि से भी स्वयं का संबंध नहीं मानता है, द्रव्य कर्म भी अपने नहीं है ऐसा मानता है। 9 कर्म से भी कुछ होता नहीं है, इनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं ऐसा मानता है। और आखिरी बिंदु था स्वयं को शुद्ध आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है। फिर शुद्ध की भी कुछ अर्थ देखे थे अपन ने। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ये एक प्रमुख अर्थ था जो वहाँ पर लिया जाना चाहिए था। 6वीं गाथा की टीका। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। कैसा है शुद्ध? शुद्ध किसे कहते? इति अभिलप्यते। अभिलप्यते मतलब कहते हैं किसे? शुद्ध को ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? द्रव्यांतर भावेभ्यो, द्रव्यों से भिन्न भिन्न, द्रव्यांतर भाव भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। मतलब इन पर से भिन्न, अपने से अभिन्न ऐसा शुद्ध होता है। ठीक है, तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिए था, तुम तो कुछ दूसरा ही अर्थ समझ बैठे। फिर 73वीं गाथा की टीका भी वहां पर उद्धृत की गई थी आधार के रूप में। समस्त सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। बराबर, समस्त का षट कारकीय प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसा वो शुद्ध होता है। अब ये अर्थ बताया था, उसको एक भी अर्थ समझता नहीं था और वो शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ बस ऐसा, मैं आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को बस प्रमुख कार्य मानता था और कुछ भी उसको योग्य नहीं लगता था। ये 6 बिंदु अपन ने देखे। फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग संबंधी भूलों की चर्चा प्रारंभ हुई। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है जहाँ पर 3 बिंदु रखे गए। मुनिराज भी तो दिन रात शास्त्र स्वाध्याय ही करते हैं, ज्ञान और ध्यान ये ही उनके 2 मुख्य कार्य कहे हैं। तू शास्त्र स्वाध्याय का उच्छेद करके क्या करेगा? बात 1। बात 2, शास्त्र स्वाध्याय करना ठीक है माना, बट आध्यात्मिक शास्त्रों को ही विशेष पढ़ा जाए, अन्य शास्त्रों को पढ़ने का औचित्य क्या है? पंडित साहब कहते हैं कि देख, सम्यक तो होने के पश्चात तो अन्य अनुयोगों का अभ्यास मुख्य चाहिए। वहाँ की मूल लाइन है, अन्य अनुयोगों का अभ्यास मुख्य चाहिए। और अध्यात्म शास्त्र पढ़ते रहना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट विशेष अभ्यास तो आगम के ग्रंथों का, अध्यात्म के अलावा जो ग्रंथ होते हैं उनका होना चाहिए। और तीसरा बिंदु ये था कि शास्त्रों में रमने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है, ऐसा आया है पंचविंशतिका में, पद्मानंदी पंचविंशतिका में। तो बात कहाँ है, तू वहाँ शुद्धोपयोग से उपयोग हटा करके उपयोग लगाएगा कहाँ? अन्य उपयोग तो विशेष राग आदि गर्भित है, तू क्या करेगा? बराबर, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाना योग्य है। 3 बिंदु हुए। फिर मतलब
शास्त्र स्वाध्याय के 3 पॉइंट हो गए। दूसरी भूल थी उसकी, हाँ, द्रव्याधिक तथा गुणस्थानाधिक के विचारों को विकल्प ठहराता है। पंडित साहब कहते हैं तो इन विकल्पों को छोड़ करके अन्य विकल्प करेगा, वे तो सारे राग गर्भित होंगे, बहुत राग गर्भित होंगे, तो उनको छोड़ करके क्या करेगा, बराबर। वो कहता है कि फिर गुणस्थान मार्गणास्थान इत्यादि के विचारों को क्यों करना। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया। दूसरा पॉइंट वो कहता है मैं तो केवल आत्मस्वरूप ही का चिंतन किया करूंगा, आत्मस्वरूप ही का चिंतन विशेष किया करूंगा। पंडित साहब कहते हैं सामान्य में अनेक प्रकार कभी होते नहीं है, तो किस प्रकार विशेष ध्याएगा। विशेष के नाम पर तुझे द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध अशुद्धपना निश्चय व्यवहार गुणस्थान मार्गणास्थान इन सब का अभ्यास करना ही पड़ेगा, इन सब का विचार करना ही पड़ेगा। तो सामान्य में विशेष की चर्चा तो कर ही नहीं सकता, बात एक। बात दो, और स्वयं केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है, 7 तत्वों का श्रद्धान भी होना आवश्यक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहा और तुम्हारे रागादिक घटे या नहीं घटे, यदि रागादिक नहीं घटे तो फिर तुम क्या किया, तुमने ये जितना भी विचार विकल्प किया सब निरर्थक है, रागादिक घटने चाहिए थे। क्यों? जिस श्रद्धान से रागादिक घटे वही श्रद्धान सम्यक श्रद्धान जानना आएगा, वो प्रकरण भी आएगा पेज 213 पर, ठीक है। फिर वो प्रश्न उपस्थित करता है, ठीक है माना, आपकी बात मानी, बट ये 3 लोग के आकार प्रमाण आदि की चर्चा, ये जम्बूद्वीप इतना है, इस सब की चर्चा, ये कर्णानियों के जो सूक्ष्म है इनकी चर्चा है, ये सब क्या कार्यकारी है, इनसे क्या होता है। पंडित साहब कहते हैं ये तो ज्ञेय है, अतः वर्तमान में राग आदि के कारण नहीं है, बात एक। बात दो, आगामी काल में ये तुम्हारे राग आदि को घटाएंगे, कैसे? ये तत्व ज्ञान को निर्मल करते हैं, इसलिए तुम्हारे आगामी काल में राग आदि को घटाएंगे, अतः इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर स्वर्ग नरक को पूछता है, स्वर्ग नरक आदि की चर्चा करेंगे तो उससे राग द्वेष होता है, अज्ञानियों की ऐसी बुद्धि होती है, ज्ञानियों को ऐसा कभी भी नहीं लगता, ठीक है। और 5वां बिंदु था कि जितना जानना है प्रयोजन भूत को थोड़ा ही जानो, विशेष जानने से क्या है। पंडित साहब कहते हैं तू थोड़ा जान करके क्या जानेगा, वो तो होगा नहीं। और सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, विशेष जानने से तुम्हारे प्रयोजन भूत का जानना अधिक निर्मल होता है। और ये जो उपदेश था ना, प्रयोजन भूत थोड़ा जानना, ये तो उनके लिए था जिनकी आयु कम है या क्षयक्षम कम है या दोनों कम है, उनके लिए उपदेश था, तो उन्हें उसका छल ग्रहण कर लिया, ये ठीक नहीं है। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से उसके दूसरी भूल का निराकरण किया। तीसरी भूल उसकी थी तपश्चरणादि को वृथा क्लेश ठहराता है, तपश्चरणादि को वृथा क्लेश ठहराता है। पंडित साहब कहते हैं सम्यक दृष्टि होने पर, मोक्ष मार्गस्थ होने पर तो मिथ्या दृष्टियों से या फिर संसारियों से तुम्हारी परिणति उल्टी होनी चाहिए थी, अलग होनी चाहिए थी, हटके होनी चाहिए थी। यदि तुम्हारे सारी क्रियाएं अज्ञानियोवत ही पाई जा रही है, तेरे में और संसारी में अंतर क्या रहा? तूने सम्यक तो प्रकट करके ऐसा क्या कर लिया? बात एक। बात दो, वो कहता है कि नहीं, तपश्चरण कितने ही सम्यक दृष्टि तपश्चरण नहीं करते, कितने ही सम्यक दृष्टि तपश्चरण नहीं करते। वो कहता है कारणवशात नहीं करते होंगे, तप को अंतरंग में वे भला ही मानते हैं। तू तो तप को ही पूर्णतया उससे बिल्कुल भी तुम्हारा आउटपुट नहीं निकलेगा, उसको हे जान करके तुम उसका उत्थापन करना चाहते हो। ज्ञानी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, वो बराबर से उसको स्थान देते हैं, तपश्चरण को स्थान देते हैं और उसको भला मानते हैं। अंतरंग में कारण विशेष से कर नहीं पा रहे होंगे, अंतरंग में तो भला ही मानते हैं। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट था शास्त्र में तप आदि को क्लेश, बात ऐसी लिखी है कि तपश्चरण आदि कितना ही करो बट ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं है, ऐसा आगम में लिखा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पंडित साहब कहते हैं जो कोरे तप ही से मोक्ष मानता है ना, उसके लिए ये उपदेश था। जो श्रद्धान पूर्वक तपश्चरण करे उसके लिए तो श्रद्धान करना बहुत कार्यकारी है, ये ऐसे कह करके उसके तीसरी भूल का निराकरण किया। चौथी भूल कौन सी थी? व्रतों को, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ,
15 मिनट लगेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, ये प्रकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कितने हैं? स्टार्ट अपन ने कहाँ से किया था? लगभग 193 से चालू किया था मेरे ख्याल से। यस, 193 से अपन ने स्टार्ट किया था। अभी अपन पेज 206 पर आकर के रुके हैं। लगभग 13 पेजेस हैं। अब ये 13 पेजेस का कंटेंट किसी ना किसी प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसी के लिए ये उद्यम है। तो इसलिए मैं बार बार रोज रिपीट भी करवा रहा हूँ। ओके, 3 बिंदु अपने हो गए थे। चौथा बिंदु, व्रतादि को ग्रहण करना बंधन में पड़ना मानता है। पंडित साहब कहते हैं अज्ञानियों की तो ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति पाई ही जाती है। ज्ञानी होकर के तूने अपनी परिणति को रोकना चाहिए था। जो विषयांत प्रवृत्ति है उसको रोकना चाहिए था। तू तो और विषयों में झपट्टे मार रहा है, ये तो बात योग्य लगती नहीं है। फिर क्या हो गया? हाँ, फिर वो कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाहर में क्रिया नहीं हुई, बाहर में त्याग नहीं किया तो नहीं किया। पंडित साहब कहते हैं छद्मस्तों के तो ऐसा संभव ही नहीं है। केवलीय प्रतिमावत तुम्हारी दशा होगी तब हम मानेंगे कि जैसी क्रिया होनी है सो होगी, प्रारब्ध अनुसार होगी। प्रतिमावत दशा होने पर हम प्रारब्ध अनुसार मानेंगे। तू छद्मस्त होकर के बिना परिणाम किए ही कार्य को कैसे कर सकता है? यह संभव नहीं है। छद्मस्तों के परिणाम पूर्वक ही क्रिया होती है। ओके, और हाँ, तू ये यहाँ बहाना बनाता है व्यापार धंधे में तो स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है। सो वहाँ क्यों होनहार नहीं बतलाता? वहाँ क्यों ऐसा नहीं कहता कि धंधा होगा तो होगा, अपन तो कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं करेंगे? वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करता? वहाँ पर भी सावधान एक पसे, मतलब सावधान एक पसेर कह रहा हूँ, न्याय सब जगह सेम लगना चाहिए था, बराबर। फिर वो कहता है एक पॉइंट रह गया क्या? हाँ अच्छा, ठीक है, सॉरी। फिर वो तीसरा पॉइंट लेकर के खड़ा हो गया। वो कहता है कि ठीक है, हम करेंगे, सब करेंगे, हम अपनी परिणति को भी रोक करके रखेंगे, हम हिंसादि भी कम करेंगे, बट हमको व्रत के झंझट में मत डालो। हम व्रत के बंधन में नहीं अटकना चाहते। व्रत अंगीकार करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। फिर से वही बात, पंडित साहब कहते हैं देख, जिस कार्य को करने की आशा रहेगी उस संबंधी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो बराबर से राग भी विद्यमान रहेगा, और राग विद्यमान रहेगा तो तत्संबंधी अविरति का भी कर्मबंध बना ही रहेगा, ये मान। इसलिए अविरति रूप कर्मबंधन से बचना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कहता है नहीं, प्रतिज्ञा लेंगे, बाद में वो पाप का उदय न जाने कैसे आएगा, तो फिर से प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ेगी। पंडित साहब कहते हैं देख, प्रतिज्ञा तो वही ली जाती है जिसको तुम आमरण आजीवन पालो, यही प्रतिज्ञा होती है। ऐसा नहीं कि तुम ले लिया और बीच में छोड़ दिए, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है। व्रत का लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं, बराबर है ना। तो कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है कि ये ले लिया और छोड़ दिया। खेल मात्र में व्रत नहीं लिए जाते, ठीक है। और तू व्रत नहीं लेगा तो अविरति संबंधी पाप से कैसे बचेगा? अविरति कर्म बंधन से स्वयं को कैसे बचाएगा? बात एक, ये तो होगा ही नहीं। ये तू प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो ये संभव ही नहीं होगा, बात एक। बात दो, यदि तू उदय को विचारेगा अर्थात प्रारब्ध को विचारेगा तो ऐसे करने से तो समस्त कर्तव्य का नाश होगा। फिर ऐसे में तो अपने को पचता जाने उतना ही भोजन करना चाहिए था, और किसी को भोजन न पचा जान करके तू भी अगर भोजन करना बंद कर देवे, तू तो वैसे ही भूखा मर जाएगा। किसी को भोजन पचा नहीं, उसने जितना पच सकता था उससे ज्यादा भोजन कर लिया, उसको अपच हो गया तो उसको उल्टी हो गई, उसको वमन हो गया। और जैसे ही इसने देखा कि ओ देखो इसने इसने खा लिया, इसको देखो इसको उल्टी हो गई, अगर ये विचार करके वह भी खाना बंद कर देवे, तब तो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अज्ञानी सिद्ध होगा, तब तो ऐसे भूखा मरेगा। कहने की बात इतनी है कि तुझसे जितना संभव हो उतना तू कर। और लास्ट पॉइंट ये था कि अच्छा, प्रारब्ध बतलाता है यदि तू व्यापार धंधे में उद्यम करता है तो यहाँ पर भी उद्यम, व्रत को धारण करने का भी उद्यम कर।
प्रारब्ध अनुसार मत बतला। और यहाँ प्रारब्ध बतलाता है तो व्यापार धंधे में भी प्रारब्ध बतला। ठीक है, 4 बिंदु हो गए, मतलब 4 भूलें हो गई। 5वीं भूल थी पूजन आदि शुभ कार्यों को शुभाश्रव को हेय मानता है। पंडित साहब कहते हैं देख, शुभाश्रव से कषाय मंद होती है, शुभाश्रव कह रहा हूँ, शुभ भाव से कषाय मंद होती है, और क्या कहते हैं, उससे स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति होती है। अशुभ उपयोग से बराबर इसका विरुद्ध होगा, तुम्हें नरक निगोद की प्राप्ति होगी, तुम्हारे भला निमित्त होगा, भली वासना होगी, तो कर्मादि के स्थिति अनुभाग भी घट सकते हैं, और तुम्हें सम्यक्त्व आदि की भी प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। और इसके विपरीत ये बुरी वासना है, बुरे निमित्त है, तब तो फिर तुम्हारा पतन ही होना अवश्यम भावी है, तब तो सम्यक तो महादुर्लभ होगा बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है, और एक बात, तो शुद्धोपयोग में था, देख शुभोपयोग को छोड़ करके यदि तू शुद्धोपयोग में जाता है, हमको कोई ऐतराज नहीं, तब तो हम खुद कहेंगे शुभोपयोग को छोड़ दो, ये व्रत तपशील सही में कुछ रखा नहीं है, एक शुद्धोपयोग को करो। बट यदि व्रत शुद्धोपयोग में ज्यादा काल नहीं रहा जा रहा है, तो ऐसे कार्यों का अवलंबन लो ना जिससे तुम पुनः शुद्धोपयोग में प्रस्थापित हो पाओ। मेक सेंस? बस यही बात है। तू शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में भले ही आ जाना, बट शुभोपयोग से पुनः अशुभोपयोग में मत चले जाना, वहां से फिर से एक रिबाउंड लेकर के, बाउंस बैक लेकर के तुम्हें शुद्धोपयोग में जाना है। ठीक है, प्रवृत्ति में ठीक। लास्ट पॉइंट वैसे कल क्या लिखा था, कोई थोड़ा बता पाएगा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, तीसरा पॉइंट? इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, जहाँ अशुभयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो सत्संग नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कल मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था ना, हाँ, बराबर, उसके लिए मैंने क्या उत्तर लिखाया था, बताना जरा। ठीक है, बराबर। तो रेफरेंस भी इसका, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं मानी, गर्भित शुद्धता के नाम से पंडित बनारसीदास जी इसको जानते हैं, तो ये भी अपन बात समझ सकते हैं। और बात ऐसी है ना कि यदि ज्ञानी इसको चाहते हैं, इच्छा करके इन कार्यों को करते हैं, तो अशुभोपयोग से बेहतर ही है, और इस कार्य का तो उद्यम करना ही चाहिए। अशुभोपयोग से तो बहुत बेहतर है, इसको तो फिर करना ही चाहिए। ज्ञानी जो इच्छा पूर्वक करते हैं इसको तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, ये अपने क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन हो गया। कितना मिनट लग गया? लगभग 18-20 मिनट हो गए, अपन ने रिवाइज कर लिया, बट इट वाज वर्थ इट। अब अपन थोड़ा नवीन प्रकरण भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब नवीन प्रकरण जो रहेगा, देखो मुझे थोड़ा जितना बहुत लगा है, एक प्रकार से ये अभी तक के चले प्रकरण ही का, अभी तक का जितना प्रकरण चला है, एक उसी में आपको कुछ रिफाइनमेंट मिलेगी या कुछ नए नए बिंदु मिलेंगे। यूँ समझ सकते हैं चूलिका के रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि ये चूलिका के रूप में काम करे। कुछ नवीन बिंदु भी आवेंगे और कुछ पुराने बिंदु ही यहाँ पर कंटिन्यू होंगे, जिसका अलग प्रकार से थोड़ा प्रस्तुतिकरण किया मिलेगा। ठीक है, प्रकरण ऐसा है, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स तो बहुत सारे बनेंगे, और जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कितने पॉइंट बनने वाले हैं। प्रकरण तो काफ़ी लंबा है ये प्रकरण, मतलब और चलना है, 7-8 पेजेस तो चलना ही है ये, तो देखते हैं कैसे होगा।
इसकी पहली भूल क्या थी बताना जरा। मैं प्रकरण स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रकरण स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न है मेरा, निश्चयवासी की सबसे पहली भूल क्या थी? वो तो है, वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप संबंधी अपेक्षा क्या भूल थी? अपने को सिद्ध मानता है। बराबर, अपने को सिद्ध समान मानता है। बस थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी वही पॉइंट आया है। थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि वही पॉइंट आया है। अब कैसे देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर अपन और स्पष्टीकरण करते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक चार्ट बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। 2 कॉलम बनेंगे। लेफ्ट कॉलम में लिखिए कुतर्क, राइट कॉलम में लिखिए उसका खंडन। लेफ्ट कॉलम में लिखिए कुतर्क, राइट में लिखिए उसका खंडन। पहला पॉइंट, देखो उसने कहीं सुन रखा है कि अहमेको खलु शुद्धो दंसणनाणमय्यो सदारुवी णव्यथिमज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। कहीं सुन रखा है उसने, ठीक है। किसी प्रवचन में एक गाथा चल रही थी, उसने सुना, ओ मैं शुद्ध हूँ, और एक शुद्ध आत्मा के अनुभव से, शुद्ध आत्मा के चिंतन से, विचार से, उसी के साथ रूबरू होने पर क्या होगा? तुम्हें सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाएगी, तुम ज्ञानी बन जाओगे। कैसे कैसे समझ में नहीं आया? चढ़ाला की पंक्तियां याद करना। हाँ, आप रूप को क्या है वो, रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप में क्या है, अरे मैं भूल गया, नहीं रे, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समझना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। और अपने में रुचि करना, अपने को जानना, एक शुद्धात्मा को जानना, उससे ही तुम ज्ञानी हो जाओगे, उसी से तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। ऐसा सुना है। सम्यक ज्ञान की भी ऐसी परिभाषा सुन रखी है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा को जानो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और आत्मा भी कैसा? शुद्ध आत्मा को जानो, शुद्ध आत्मा को जानने से ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा उसने कहीं पढ़ रखा है। हाँ, एक बात समझना, दिक्कत इसमें नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है? वो बस इतना ही मान बैठा है, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो लाइन है ना, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ये जरा हटा करके एक काम कीजिए, उसके ऊपर कुछ पेंसिल या पेन रखिए, वो उतना जो पार्ट है ना उसके ऊपर पेंसिल या पेन रखिए, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, इतने पार्ट के ऊपर। और फिर एक सेंटेंस पढ़ना, फिर वो पहले वाला सेंटेंस पढ़ना। उस पार्ट को कवर करके पहला सेंटेंस पढ़ना, पहला स्टेटमेंट, पहला पार्ट। अरे नहीं समझ में आया? क्या करना है? क्या बात है, किसी को नहीं समझ में आया? अरे मेरा प्रश्न क्या है पहले वो तो बताइए। है कुछ कवर करके बोलना। अरे मैं कितने कोशिश भी इतना कवर करना है, वैसे लगाकर पढ़ना। इसको हटा करके पहली लाइन पढ़िए, पढ़ना जरा। मैं एक शुद्धात्मा
बस अब ऐसा जानकर नहीं नहीं, बस बस बस, रुकिए रुकिए रुकिए, सिर्फ उतना ही पढ़ना था। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। अब मुझे बताइए आगे का बिना पढ़े क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है? इतना स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है? वैलिड लग रहा है। सही लग रहा है? तो मैं वही कह रहा हूं, दिक्कत कहां पर हो गई इसकी? दिक्कत यहां पर हो गई, ये अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ये अन्य कुछ भी मानता नहीं है, इसकी ये दिक्कत हो गई। ठीक है, और क्या करता है? एकांत पकड़ लेता है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और बस मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्मोपाधि रहित हूँ, ऐसा मैं आत्मा, ऐसा सर्वगुण संपन्न मैं आत्मा, बस इतनी बात जानता है और कुछ भी नहीं। उसको उसका भाव भाषण नहीं है, उसको अर्थ पता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस एकांत में जाकर के ध्यान करता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं निरंजन हूँ, बस ऐसे ऐसे विचार करता है और स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है। ऐसा मान करके उसी में संतुष्ट हुआ है। पंडित साहब कह रहे हैं कि तेरे को तो ये अभी तक खबर ही नहीं है कि ये विशेषण किस प्रकार संभव है। ये बताया किस अपेक्षा से है? तुझे अपेक्षा का ज्ञान ही नहीं है। अपेक्षा का ज्ञान होता तो हम इतना थोड़े ना डांटते फटकारते तुझे। तो ये अपेक्षा को समझने में दिक्कत हो रही है, बस यही बात है। तो पहला पॉइंट लिखना है आपको, पहला पॉइंट लिखिए, कुतर्क में लिखिए शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, ये उसके कुतर्क में लिखिए। और उत्तर में लिखिए, उत्तर में लिखिए, पंडित साहब कह रहे हैं तुझे तो अन्य कुछ नहीं चाहिए, तुझे तो अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? ओके, कहाँ थे अपन? हाँ, तो अन्य तुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार भी नहीं है। ये विशेषण किस प्रकार संभव है, इसका भी ज्ञान नहीं। ओके, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट तो और भी नेक्स्ट लेवल है। क्या कह रहे हैं? तू तो अचल, अखंड, अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। अब देखो क्या कहा, अचल, अखंड, अनुपमादि विशेषणों द्वारा आत्मा को ध्याता है। पंडित साहब कह रहे हैं ये विशेषण तो अन्य द्रव्य में भी लगेंगे। मुझे बताना जरा, मुझे बताना, आकाश द्रव्य अखंड है या खंड रूप है? बराबर। काल द्रव्य अखंड है या खंड? कैसे? शुद्ध है पूरा, चारों बाकी द्रव्य। अरे काल कैसे शुद्ध हुआ? काल अखंडित है या नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना। देखो मैं बताता हूँ आपको। वो तो चार द्रव्य तो शुद्धि है ना। अरे बट यहाँ पर शुद्ध की बात नहीं चल रही, मैं अखंड की पूछ रहा हूँ अभी। पहले मैं तो अखंड की पूछ रहा हूँ।
अरे देखो मैं बताता हूँ आपको, काल द्रव्य भी अखंड है। कैसे? अरे काल का धारा प्रवाह देखो, प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बस यही बात है, काल की अखंडता इसमें सिद्ध हो गई। और काल द्रव्य की अखंडता और कैसे देखना चाहे तो मैं बताता हूँ कि जो प्रत्येक कालाणु है, प्रत्येक कालाणु अखंड है, वो इंडिविजिबल पार्ट है। प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा इंडिविजिबल पार्ट, उसको प्रदेश कहते हैं, बराबर। तो अखंड तो वो भी है। धर्म अधर्म की तो बात ही नहीं, वो तो है ही अखंड है। तो कहने की बात इतनी है कि ये जो तूने बना है ना पॉइंट्स कि अचल है, अखंड है, अनुपम है, ये सब बहाने बना के हैं, और तुझे इन सब का ज्ञान तो है ही नहीं। ये अचल मतलब क्या, अखंड मतलब क्या, अनुपम मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं है तुझे, ज्ञान नहीं है। और हाँ, तू तो जिस प्रकार से केवल आत्मा ही का विचार करने को योग्य मानता है, सो यह भी बात योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, सोते जागते जिस अवस्था में, क्या कहा, जिस अवस्था में जो कर रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझसे कोई हिंसा नहीं होगी, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा कह करके, ऐसा विचार करके वो आलसी और निरुद्यमी हुआ है। ये यहाँ के दूसरे पॉइंट से समझ में आया, ठीक है। अरे परिणमनपना प्रत्येक द्रव्य का है या नहीं है? काल की अखंडता इसमें है या नहीं है? काल ने अपना काम करना एक सेकंड भी छोड़ा है क्या? एक समय तो सभी द्रव्यों में हो रहा है, मतलब परिणमन तो उससे अखंडता मतलब कैसे हुई, ये जो आपने भी क्वेश्चन रेज किया था। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। मूल तर्क तो वही है, मूल तर्क तो वही है। ये तो मैंने आपको घटित, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। मेरे को यही लगा, ये तो समझ में आ रहा है कि काल कालाणु अखंड है, इस अपेक्षा से अखंड है, लेकिन परिणमन से अखंड है, ये मतलब वो तो सभी कालों में परिणमन हो रहा है। हाँ तो वो बात है ही ना, तो वो तो बात है ही ना। और ये बात तो पंडित साहब कह ही रहे हैं कि ये विशेषण अन्य द्रव्यों में भी लगेंगे। हाँ, डेफिनेटली नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू काल। वो जो बात है वो काल के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, वो तो सभी द्रव्यों के लिए लग जाएगी, वो बात बिल्कुल सही है। एक चीज और ट्रुथ ये है कि जो भी ये सब करवाते हैं ना मेडिटेशन, वो ऐसे ही करवाते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मेडिटेशन अब प्रैक्टिस में यही है, मैं अखंड हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बस 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 बस, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्त स्वरूपो हम, बस इतना कहलाते हैं। और बस गहरी सांस लो और छोड़ दो, गहरी सांस लो छोड़ दो। ध्यान शिविर जितने भी चलते हैं, ये जितने भी ध्यान शिविर चलते हैं, या जितने भी कार्यक्रमों में सामायिक आदि कराई जाती है, मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, ये आपका निहाल करने वाले नहीं है, ये आपको संसार सागर में और डूबेंगे। क्या ध्यान के शिविर आपको संसार सागर में डूबेंगे? जी हाँ, ज्ञान के शिविर आपको तारेंगे, ध्यान के शिविर आपको और डुबाएंगे। कैसे? बेटा ध्यान एकांत में किया जाता है, चैचे पैपे में, इतने भीड़ भड़के में कभी भी ध्यान और सामयिक नहीं किया जाता है। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वा स्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। क्या क्या बात आ रही है? एकांते सामयिकम, सामयिक को एकांत में किया जाता है, कभी भी भीड़ भड़के में सामयिक नहीं की जाती है, ये बात समझो। और तुम आत्मा का थोड़ी ना अनुभव कर रहे हो, तुम तो जो सामने वाला बोल रहा है उसके शब्दों का श्रवण बस कर रहे हो, और बस थोड़ा सा स्लो वे में जा रहा है, तुमको लग रहा है कि आ हा हा, क्या आनंद है, क्या आनंद है, परमानंद है, परमानंद है, ऐसा तुमको लगने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी बात तो कुछ है नहीं। तू अचल अखंड, तुझे उसका स्वरूप तक पता नहीं है, और तू स्वयं को अचल और अखंड मान रहा है। सबको समय सार की पहली गाथा का थोड़ा भूत चढ़ जाता है कि
वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचल मनो वमम गतिम पत्ते। बस इसी के अंतर्गत मैं अचल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, ऐसी बातें वो ऐसे बहाने बनाने लग जाता है। ओके, चलिए आज ज़्यादा अपन, हाँ बोलिए ना। $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये। हाँ, अरे इतना करोड़ों रुपया छापते हैं, इतने करोड़ों रुपया छापते हैं। अपने मत वाले नहीं छापते होंगे, अन्य मत वाले तो बहुत छापते हैं और देश विदेश में इसके कार्यक्रम करवाते हैं। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं रामदेव बाबा के और रविशंकर के और न जाने कितने कितने के, सब के इस बात को लेकर के सेशंस लगते हैं, प्रोग्राम्स लगते हैं और करोड़ों की मोटी कमाई कर जाते हैं। तो बहुत बड़ा धंधा है, अब क्या करें। हाँ, करने लग गए हैं। उचित बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक क्या दे रहे हैं कि जैसे विपश्यना करवाते हैं ऐसे जैन ध्यान भी होना चाहिए। अरे जैन ध्यान एकांत में किया जाता है, वही तो बात है। समूह में कभी भी ध्यान किया ही नहीं जाता है। मैंने आपको तर्क भी दिया ना अभी, एकांते सामयिकम, सामयिक को एकांत में किया जाता है, देख लेना रत्नगण श्रावकाचार में। हाँ, तो क्या बात चल रही थी अपनी, बस ध्यान शिविर की बात है। एकांत में कभी भी नहीं करना, और क्या कह रहा हूँ मैं, समूह में कभी भी सामयिक ध्यान नहीं किया जाता, एकांत में ही किया जाता है। अरे इतनी ही बात क्या, जितने भी संघस्थ मुनिराज होते हैं, मुनिराज के संघ में अगर उनके नीचे अगर कोई और मुनिराज होंगे तो सामयिक में बैठते समय वे भी आपस से दूर ही रहते हैं, एक दूसरों के पास बिल्कुल नहीं रहते। क्यों? रोग लग जाएगा ना, क्या करे, अपना पुरुषार्थ ढीला पड़ते जाएगा, इसलिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, चलो रुकते हैं। आज अपन ने एक लॉजिक और देते हैं ये लोग, सामूहिक ध्यान करने से सामूहिक एनर्जी जनरेट होती है। अरे बाबा कितनी एनर्जी जनरेट करोगे। सामूहिक एनर्जी क्या, वो बस लगता है अपन को, और टेम्पररी। डेफिनेटली मैं मानता हूँ ना कि कषायों की मंदता हो जरूर जाती है, बट उसको ध्यान और सामयिक नाम मत देना। उसको तो तुम बस सामने वाले कुछ कह रहे, उसको सुना, तुम्हारे परिणाम शांत हुए, एक प्रकार से प्रवचन या ज्ञान का ही उसको स्वाध्याय का नाम दो, तो ध्यान का नाम मत दो। बराबर, करेक्ट। इन लोगों को अभी तक स्वरूप पता नहीं है, आगम का, अध्यात्म का स्वरूप तक पता नहीं है, उसके विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, और ये चले सामयिक करने। एक बात बताता हूँ, स्वाध्याय के बिना सामयिक संभव नहीं, और सामयिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। माना कि सामयिक करने, स्वाध्याय की सार्थकता के लिए तुम्हें सामयिक करनी पड़ेगी, बट सामयिक भी तभी संभव है जब तुमने पहले स्वाध्याय किया होगा। स्वाध्याय करते नहीं हो और बस मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतना कहने मात्र से कुछ निहाल नहीं होने वाला है, मानो। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज 2 पॉइंट अपन ने कवर करे हैं, आगे अपन कल विषय बढ़ाएंगे।